जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आप आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जिनसे प्यार करते हो, आप जिनके साथ जीना चाहते हो, मरना चाहते हो, सब कुछ, क्या उनका साथ, उनका प्यार, उनका हाथ आपकी किस्मत में है या नहीं? है तो कितने परसेंट चांस हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे? और हम कुछ रेमेडी भी बताएंगे। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल देख सकते हैं। पता है, एक बहुत अच्छी सी बात, बहुत सच्ची सी बात, मेडिटेशन, सही तरीके से किया गया मेडिटेशन इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। जब हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, और आप 4 दिन करते हैं लेकिन फिर झूठ बोल देते हैं कि नहीं हम कर तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं। वो 4 दिन का किया गया मेडिटेशन, आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं, 4 दिन किया गया मेडिटेशन उसे ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, कुएं से पानी निकालने के लिए आपको कितना नीचे खोदना पड़ता है। पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते हैं ना। तो पहले तो आपको आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो रिश्ते में ब्लॉकेजेस है, उन्हें क्लीन करने में टाइम लग जाता है। लेकिन लोगों को ना मेडिटेशन ऐसा चाहिए कि लाइक इंस्टेंट रिजल्ट दे दे, तो उनके लिए हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, खुद को लेकर भी, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों को लेकर जो अभी हमारे ग्रुप में है, हमारी ज़िंदगी में है, हमारे जो अपने हैं। मेडिटेशन से उनकी 1000 समस्याएं सॉल्व हुई हैं, इस वजह से हम बोलते हैं, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो अभी हम आगे चलकर जो भी आपको रेमेडी बताएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका साथ आप अनंत जन्मों तक चाहते हैं, उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप रीडिंग देखिए तो सही कि क्या उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, ठीक है। आई होप आपने पारी चूज़ कर लिया होगा। अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो मैच नहीं होता आपसे, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए, हो सकता है कि वो आपके लिए हो, आपने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनका साथ, उनका प्यार, उनका हाथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, आपके भाग्य में है या फिर नहीं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनके ख्वाब आप दिन रात देखते हैं, जिनसे मिलकर आपको लगता है कि सदियों पुरानी जान पहचान है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। तो देखिए, हम बताएं कि डियर, 99% उनका साथ, उनका प्यार आपकी किस्मत में है। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। हो सकता है कि आप अभी हाल फिलहाल किसी से मिले हों, हाल फिलहाल नहीं मतलब कि लाइक 2-4 महीने हो गए हों। कुछ लोगों को ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है या कुछ ऐसा, ठीक है। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर हम पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन।
उसके बाद यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन यहाँ पर एयर साइन वालों का थोड़ी सी एनर्जी कम है, लाइक मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर ये एनर्जी थोड़ी सी कम है। बट इधर ये जो पर्सन है जिनके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कुछ इनिशियल्स हमने निकाले हुए हैं उनके नेम का फर्स्ट लेटर। उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है P, S, K से उनका नाम हो सकता है H से उनका नाम हो सकता है A, समझ रहे हैं, A भी है यहाँ पर, A से भी उनका नाम हो सकता है E से उनका नाम हो सकता है I, ठीक है, W और Z। तो ये इनिशियल्स हैं कुछ, ये है उनके नाम का पहला अक्षर। हो सकता है कि इसमें से आपके पार्टनर का नाम हो या फिर ना भी हो, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन फैमिली इशू है आप लोगों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू भी है। हो सकता है कि आप लोगों का रिलीजन सेम ना हो, आप लोगों की कास्ट सेम ना हो, एज में थोड़ा सा डिफरेंस हो। इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर। एक समय पर आएगा कि आपको ये फील होगा कि शायद इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है ये तो आप जानते हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। एक समय आएगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों ही ज़िंदगी हैं इनकी, आप भी और ये भी टेंशन वाली स्थिति में रहेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि शायद वो मुँह छुपा रहे हैं, अब वो आपके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन सच तो ये होगा कि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति में होंगे, कन्फ्यूज़न की स्थिति में होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे। उन्हें पता होगा कि आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाह कर भी आपसे कुछ समय तक बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों तक तो ऐसा होगा, हम बता रहे हैं, कुछ दिनों तक आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि शायद इन्हें कोई परवाह नहीं है और जो था सब झूठ था, सब फेक था। ये आपको थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि थोड़ा परेशान हो जाएंगे ये। लेकिन आप अपने दिल से इस बात को अभी से निकाल दीजिए कि ये किसी भी कीमत में आपका साथ, आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने वाले। कुछ दिन देखिए, अपने परिवार को लेकर हर इंसान उलझ जाता है। परिवार के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होता। वो लोग अपने परिवार के खिलाफ आसानी से चले जाते हैं जिनका परिवार उन्हें समझता नहीं है, उन्हें प्यार नहीं देता है, कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता है। वो जितना करते हैं उसके बदले उन्हें कभी उतना प्यार नहीं मिलता है। तो कुछ लोग बड़ी आसानी से लाइफ में अपने परिवार को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके लिए इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये कोई इमेच्योर पर्सन नहीं है, ये बहुत समझदार इंसान है, बहुत गंभीरता है इनके अंदर, बहुत प्रेम है इनके अंदर। ये अपने परिवार का दिल कभी नहीं दुखाना चाहेंगे, लेकिन एक समय पर ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी कि जहाँ पर इन्हें ये दिक्कत होगी कि इन्हें अब किसे चूज़ करना है, आपको या फिर फैमिली को। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं और इन फ्यूचर भी आपके लिए रहेंगी, उस हिसाब से हम आपको एक प्यारा सा छोटा सा सॉन्ग सुनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। ऐ मेरी जिंदगी
तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तू सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। सच में आपकी तरह प्योर, आपकी तरह इनोसेंट, आपकी तरह एक सूझबूझ रखने वाला इंसान, समझदार, इन्हें अब तक मिला नहीं है, ये समझ लीजिए। और इसी वजह से ये आपको किसी भी कीमत में खोने वाले नहीं हैं। एक समय आएगा जब स्टक होंगे, जब थोड़ा परेशान होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो समय अभी चल रहा हो, वो समय अभी चल रहा हो सकता है आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान है, नो कांटेक्ट है, थोड़ी बातचीत नहीं चल रही है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। लाइक गॉसिप करने वाले लोग आपके अपने ही हैं, हो सकता है कि आपके कॉलेज फ्रेंड हों या फिर आपके कोई रिलेटिव हों। कुछ लोगों के लिए मतलब कि जिनसे आपको प्यार हुआ है, दूर से कहीं ना कहीं इनका आपका कोई रिश्ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ आपके अपने ही प्लानिंग्स कर रहे हों, साजिशें रच रहे हों, ठीक है। तो इस वजह से अभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन चल रही है, लेकिन हमने जैसे कि बताया कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें बहुत पॉजिटिविटी है, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है किसी भी तरीके की। बहुत लॉयल हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, ये समझ लीजिए। ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए, ये समझ लीजिए कि किसी भी हद तक जाएंगे इन फ्यूचर। किसी से कितना भी झगड़ा करना पड़े ये करेंगे, किसी भी हद तक, लेकिन ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे। ये अगर कोशिश भी करें ना किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की, किसी भी वजह से, कि भाई फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या फिर ऐसे ऐसे इश्यूज हैं तो मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, बट ऐसा है नहीं, इतना आप समझ लो, ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि इनके दिल में, दिमाग में भूल से भी किसी और का ख्याल नहीं आता। ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनके फेस में अपने आप ही एक पॉजिटिव वाली स्माइल आ जाती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं आपके लिए,
ये समझ लीजिए। और आप इनका ना लक्की चार्म हैं, इतना समझिए। इन्हें लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, जैसे भी पहले फ्रेंड बनकर आए, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अनकंडीशनल है। इस रिश्ते में जो प्यार है ना, वो किसी स्वार्थ की वजह से नहीं है, किसी मतलब की वजह से नहीं है। और इसी वजह से कहते हैं कि तेरी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। आप बनावटी इंसान नहीं हैं, आप फेक इंसान नहीं हैं। मतलब आपकी जो रियलिटी है ना, वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है। ये जो पर्सन है, इन्हें सच सुनना पसंद है, इन्हें झूठ सुनना पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही इंसान हैं कि आप कभी भी बटरिंग नहीं करते हैं, कभी भी। और आपको लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। को लगता है कि मुझे स्वभाव में जीना है, मुझे अपने नेचर में जीना है, मुझे वैसे ही जीना है जैसा कि ईश्वर ने मुझे बना कर भेजा है। मैं किसी का बुरा नहीं करती, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को तकलीफ़ नहीं देती, किसी को तकलीफ़ नहीं देता। तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत मदरली टाइप हैं। आप ना चाह कर भी कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, अपना दिल तोड़ लेंगे, अपना दिल दुखा लेंगे, पर नहीं कर सकते आप ऐसा। तो इसी वजह से इन्हें लगता है कि इतना अच्छा इंसान दुनिया में कहाँ है, इतना सुलझा हुआ, इतना परिपक्व, इतना समझदार, ऐसा इंसान कहाँ है। ढूंढने से भी नहीं मिलते लोग, और जो मिलते हैं ना, दुनिया में चकाचौंध तो बहुत मिल जाती है। सेलिब्रिटी टाइप लोग मिल जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत फेमस है, जिन्हें दुनिया जानती है, जिनके आगे पीछे हज़ारों लाखों लोग घूमते हैं। लेकिन क्या उनमें वो बात होती है? इन्हें इनके हमसफ़र में जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, वो आप में है। और इसी वजह से ये किसी भी कीमत में आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी थोड़ी सी भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, शायद सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, चुप्पी साध रखी है, इसका क्या मतलब निकालें? तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि वो भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा समय के लिए चुप हो जाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बैक ऑफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है। तो डियर, ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत मैच्योर रिलेशनशिप है, बचकानी हरकतें नहीं है, बचपना नहीं है। आप दोनों ने ही ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, ज़िंदगी का अनुभव है आप दोनों के पास। जैसे कि आप दोनों ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं। तो इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हैं, समझ रहे हैं? तो डियर, ये किसी कीमत पे आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये समझ लीजिए, डेफिनेटली इनका प्यार, इनका साथ, इनका हाथ आपकी किस्मत में लिखा है। अगर लिखा नहीं होता तो आप इनसे कैसे मिलते? क्या कोई उम्मीद थी? क्या कोई होप थी? क्या आपने सोचा था कभी कि आपको ऐसे ऐसे इनसे प्यार होगा? ये समझ लीजिए, इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी बहुत बैलेंस्ड हो गई है। पहले कुछ चीज़ें थी इनकी ज़िंदगी में जिन्हें लेकर बहुत उलझे रहते थे। स्पेशली इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे ये अपना दोस्त कह सकते, मतलब कि जिसे ये मैच्योरिटी की उम्मीद करते। क्योंकि जो पर्सन है ना, ये बहुत समझदार हैं, बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर, बहुत मैच्योर हैं, बहुत परिपक्व हैं, ऐसे नहीं बचकाने टाइप नहीं है। तो ये अपनी लाइफ में इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसे शेयर करने के लिए ये किसी को उस लायक समझते नहीं हैं। कि इन्हें लगता है कि मैं औरों से शेयर करूं, उनका ऐसा लेवल नहीं है, क्योंकि ये दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, लोगों का बहुत अच्छा अनुभव है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने जो पहचान बनाई है ना आज एक समाज में, अपने बलबूते पर, किसी की विरासत में इन्हें कोई पहचान नहीं मिली है। और ऐसा इंसान ठोकरें खा खा कर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत समझदार हो जाता है। तो ये बहुत समझदार हो चुके हैं।
तो इनकी लाइफ में अभी कुछ घटता है ना, तो ये आपसे बताने की कोशिश करते हैं, लाइक आपको बताते हैं, बाकी किसी और को उस लायक समझते नहीं हैं कि ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर करें। और जब ये आपके साथ शेयर करते तो इन्हें लगता है कि काश आप ही इनके हमसफ़र बन जाते। हाँ, तो कितना अच्छा रहता, आप दोनों एक दूसरे को समझते, आप दोनों एक दूसरे को प्यार देते। एक बात याद रखिए, अगर आप दोनों के दरमियान अभी सेपरेशन नहीं चल रहा है तो इन फ्यूचर कम से कम 1 हफ्तों के लिए आप दोनों के दरमियान बातचीत बंद होगी, डेफिनेटली। समझ रहे हैं, 1 हफ्ते तक ऐसा होगा कि ये बहुत स्टक रहेंगे, इनकी फैमिली इनसे कुछ ऐसा बोलेगी जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं ले पाएंगे, इन्हें समझ में नहीं आएगा मैं किधर जाऊँ, किसे चूज़ करूँ। लेकिन फाइनली ये डिसीजन जो लेंगे ना, उसमें ये आपको ही चूज़ करेंगे। इनकी फैमिली पहले मान जाए तो बेहतर, या फिर बाद में माने तो बेहतर, लेकिन ये आपको ही चूज़ करेंगे। हमें ऐसा लगता है 50% लोगों की फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, लाइक आपको एक्सेप्ट कर लेगी, राजी खुशी से शादी हो जाएगी। लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली, लाइक आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप लोगों की कोर्ट मैरिज ही होगी। समझ रहे हैं, लेकिन ये आपसे एक स्पिरिचुअल लव, बेशुमार मोहब्बत करते हैं, ये समझ लीजिए। और आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं ये जो पर्सन है ना, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एज की बात करते हैं, कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो 30+ हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के पर्सन 30+ हैं और उन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ठीक है, उन्हें ब्लैक कलर और रेड कलर बहुत पसंद है और उनके मीडियम लेंथ के हेयर है, ठीक है, और फेयर कलर है उनका। और कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, मेल फीमेल की भी बात कर रहे हैं हम, कुछ लोगों की पर्सन है जिनकी 25+ एज है, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल है, इंडियन ड्रेसेस कैरी करना उन्हें बहुत पसंद है, बहुत धार्मिक टाइप के हैं वो, समझ रहे हैं। और जैसे कि अपने धर्म को फॉलो करने वाले, धर्म के हिसाब से चलने वाले, इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत रूढ़िवादी हैं, लाइक बेकार की परंपराओं को लेकर घसीटना, ऐसे इंसान नहीं है वो, ठीक है। और जो कुछ लोगों के पर्सन हैं उनकी जो एज है वो 35+ है और उनके बहुत शॉर्ट हेयर हैं, उन्हें वाइट कलर बहुत पसंद है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं हमने यहाँ पर बताई हैं। और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है जिनके लिए आप देख रहे हैं, और इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है जिनके लिए आप देख रहे हैं, इन्हें भी बहुत जल्दी आता है और आपको भी बहुत जल्दी आता है। एक बात अच्छे से समझिए, कुछ लोग, इस रिश्ते को ईश्वर ने बनाया है और आप दोनों को कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही मिलाया है। आप दोनों के दरमियान जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, स्वार्थ वाला नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इन फ्यूचर आपको अलग होना पड़ेगा। देखिए, जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत करके उनसे लड़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। हम उन रिश्तों के लिए कभी भी श्योरिटी नहीं दे पाते जिन रिश्तों में हमें दोनों तरफ से प्यार और जज्बा नज़र नहीं आता एक होने का। एक पीछे पड़ा है और एक भाग रहा है, एक फैमिली का बहाना दे रहा है, समाज का बहाना दे रहा है। ये जो रिश्ता है जिसमें पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, इसके लिए लगता है कि दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, समस्याएं हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम फीलिंग्स हैं। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों का साथ, आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा, क्योंकि उनका प्यार आपकी किस्मत में है, उनका साथ ज़िंदगी भर के लिए आपकी किस्मत में है। कोई भी कितनी थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी कितना बड़ा इशू क्रिएट हो जाए, कुछ दिन नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन बात अपने आप शुरू हो जाएगी सही समय आने पर। बस इतना करना कि उस वक्त हड़बड़ाना नहीं, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत लेना। मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करने से आप उनकी मदद करते हैं और कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोगों को अभी मेडिटेशन की पावर का पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा ना, उस दिन हमें लगता है दुनिया से 50% लोगों का दुख दूर हो जाएगा। मेडिटेशन वो टेक्निक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझे तो अच्छा और ना समझे तो अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए।
क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनसे प्यार करते हैं, दिन रात जिनके बारे में सोचते हैं, क्या उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? सबसे पहले हम इधर यस और नो, कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं है, सीधे सिचुएशन की बात करेंगे। ठीक है। और चलिए पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके नेम के कुछ इनिशियल्स निकाले हैं हमने, उनकी बात कर लेते हैं, फिर सीधे रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है। यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब सबकी एनर्जी यहाँ पर बराबर है। अब हम कुछ नेम के इनिशियल्स की बात करते हैं। उनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है, इधर भी देखिए एस आया है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, वी हो सकता है, वी, बी नहीं, वी, वीर वाला वी। ठीक है। और जी हो सकता है, जी, गौरव, गरिमा, और बहुत सारे नाम होते हैं प्यारे प्यारे से। वाई, जेड बहुत आता है, जेड हर चीज़ में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर है एस, वी, टी, जी और वाई, डब्ल्यू इधर भी है, हाँ डब्ल्यू इधर भी है। ठीक है। और जेड। तो ये यहाँ पर कुछ नेम के इनिशियल्स हैं। इसमें से हो सकता है कि आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो, और अगर ना भी हो ना तो डोंट माइंड। आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए भाई, इधर रीडिंग कुछ डिफरेंट टाइप की है और आपको इसे गहराई से समझना पड़ेगा। लेकिन हमारा पहले मन हो रहा है कि हम इस रीडिंग के हिसाब से एक सॉन्ग सुना देते हैं। अंदर से गुदगुदी कर रहा है ये सॉन्ग कि भाई मुझे निकालो बाहर, मुझे निकालो, अब हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, स्पेशली आपके पर्सन के लिए। लेकिन इसे सुनकर बिल्कुल नेगेटिव मत होना, क्योंकि ऐसी रीडिंग शायद अब तक आपने नहीं सुनी होगी। तो स्किप मत करना, थोड़ा 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 स्किप करके मत सुनना, पूरा सुनना, बहुत अच्छा लगने वाला आपको। और कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको खुश करें इससे पहले हम खुद को खुश कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि सिंगिंग हमारी खुशी है, रीडिंग आप सबकी खुशी है। ठीक है। आंखें बंद करिए, जल्दी से सुनाते हैं। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे ना कहीं के बर्बाद हो गए। वो दूर जाके कहीं पे आबाद हो गए, हम तो रहे ना कहीं के बर्बाद हो गए। हक में उनके सारी दुआएं हो गई, अनसुनी हम कोई फरियाद हो गए। मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम
जिंदगी के सताए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। बहुत रो रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, या तो इनकी शादी हो चुकी है और या तो शादी की बातचीत चल रही है, हो सकता है एंगेजमेंट हो रही हो, ठीक है। तो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है और ये इंसान आपका खून जलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जिंदगी से चले गए कोई बात नहीं, जिंदगी से चले गए कोई बात नहीं, लेकिन यूं दिखा दिखा कर खून तो मत जलाओ, तकलीफ तो मत दो। पर ये इंसान फिर भी बाज नहीं आ रहा है, तो वो दूर जाकर कहीं पर आबाद हो गए। उस इंसान को तो आबादी मिल गई, खुशियां मिल गई, ठीक है, पर मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। हाँ, हक में उनके सारी दुआएं हो गई और हम अनसुनी सी कोई फरियाद हो गए। क्या ये मतलब ये जो सज़ा मिल रही है उससे प्यार करने की सज़ा है ये, या फिर उसे ना भूल पाने की सज़ा है ये, अनकंडीशनल लव करने की सज़ा है ये, क्या है ये, क्या क्या है ये। हक में उनके सारी दुआएं हो गई, अनसुनी हम कोई फरियाद हो गए। हमारी कोई सुनता नहीं है, मतलब हमने इतने बुरे कर्म किए हैं, मतलब हमारे प्यार में कहीं कमी रह गई थी, हमने उस इंसान को चाहा नहीं था, कहीं कोई कमी छोड़ी थी। आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं और वो कहीं और मगन हैं। अब आपको लगता है कि मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं, इनके जिनसे आपने प्यार किया, जिनके लिए आपने दुनिया से बगावत की, जिनके लिए आपने पता नहीं क्या क्या किया। मेरी तकदीर में दर्द थे ही नहीं, दर्द उनके बनाए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। बहुत स्ट्रेस में हैं आप, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि क्यों आपने उस इंसान को अपने सर का ताज बनाया, क्यों आप उसकी असलियत को नहीं पहचान पाए, क्यों क्यों क्यों। बहुत रोना आ रहा है आपको, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि हर पल उसकी यादें, उसकी बातें, जो भी आपने लम्हे साथ बिताए हैं, अब वो आपको सुकून नहीं देते। गुस्सा आता है कि आप ऐसे इंसान को क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं परख पाए, जो इंसान आज अपनी ज़िंदगी में मस्त है, जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है। हम आपको बताएं, आपने सुना है कि कर्मों का फल मिलता है? हाँ, सुना है ना। अब देखिए, क्या उनका प्यार, क्या उनका साथ आपकी किस्मत में है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, 100% है। अब आप कहेंगे कि कैसे कैसे है, हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी 2-4 दिन बाद आप मिल जाएंगे, लेकिन आप मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं। बस कुछ गलतियों की वजह से आप दोनों दूर हुए हैं। उनका अपना कर्मा है, जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं ना, या फिर कर चुके हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, वो उनकी कार्मिक है। जी हाँ, जब मछली को चंगुल में फंसाना होता है तो क्या होता है, वो कांटा, उसमें आटा लगाया जाता है, तो कांटे में आटा लगाया गया है। अब आटा देखकर मछली फंसेगी ना, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं अधूरी पड़ी है, उसकी आपको स्टार्टिंग करनी है। पूर्व जन्म में जहाँ से आपने उसे छोड़ा था, इस जन्म में हमें नहीं पता कि आपने कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि हर एक आत्मा का सोल पर्पस होता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, अपना आत्म अनुभव करना। हर एक सोल की अपनी अपनी अलग अलग यात्रा है, अपनी अपनी जर्नी है।
आपको इनसे प्यार हुआ, पूर्व जन्म में भी हुआ था, लेकिन क्या है, उनके अपने कर्मा है, आपके अपने कर्मा है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो पूरी नहीं हुई है अभी, आपने उसे छोड़ रखा है अधूरे में इनके चक्कर में। तो आपको तो इस बात की सज़ा मिल रही है कि आपने इनके चक्कर में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कहीं पीछे छोड़ दिया, लेकिन इन्हें आगे जो मिलने वाला है ना, वो इनके कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का नतीजा है। अब देखिए, हम बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में थे इस रीडिंग को करने में कि भाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पल अच्छा एक पल बुरा, एक पल अच्छा एक पल बुरा, आखिर माजरा क्या है। आपको पता है, आधे घंटे तक रीडिंग को स्टॉप करने के बाद मेडिटेशन करना पड़ा, तब ये समझ में आया है कि ये मैटर क्या है। हम आपको बताएं, हम बिना मेडिटेशन के रीडिंग नहीं करते। तो जिनके साथ इन्होंने शादी की है ना, वहाँ से इन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। आपको लगता है कि इन्होंने आपको इतना दर्द दिया, आपके कौन से बुरे कर्म थे? आपके कोई बुरे कर्म नहीं है। आप यहीं से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दो। इस वजह से सब कुछ हुआ है। और इनके जो कर्म हैं उसे ये मेडिटेशन करके तो क्लीन करेंगे नहीं। हाँ, उससे ये मेडिटेशन करके तो क्लीन करेंगे नहीं, तो अपने कर्मा भुगत कर ही क्लीन करेंगे ना भाई, कर्मों का फल मिलता है। फिर जब इन्हें इनके कर्मों का फल बहुत बुरी तरह से मिलेगा, इनका कर्मा क्लीन हो चुका होगा और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद आप दोनों एक होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों के दरमियान, थोड़ा बहुत एज डिफरेंस भी है, थर्ड पार्टी इशू तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, आप दिन रात इनके बारे में सोचते रहते, दिन रात चाह कर भी आप इन्हें नहीं भूल पाते। तभी तो रोना है, इसी बात का तो रोना है कि भाई हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि सामने वाला हमें दर्द देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हम उसके बारे में ही सोच सोच कर रोते हैं, क्यों? तो इसी वजह से आपका जो अटैचमेंट है ना, उसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप इस अटैचमेंट को रिलीज़ करिए। अगर आप वाकई इनसे प्यार करना चाहते हैं, आप वाकई इनके साथ आगे चलकर जीना चाहते हैं, आप इन्हें अपनी किस्मत में लाना चाहते हैं, तो ये आपकी किस्मत में ही लिखे हैं, लेकिन कर्मों का फल भुगतने के बाद और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट होने के बाद, इतना समझ लीजिए। तो नेगेटिव अटैचमेंट है ये, जिसकी वजह से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं खो दी है आपने। आप उस इंसान के बारे में सोच सोच कर उसे खूब अटेंशन दे रहे हैं, खूब अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है, और वही चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, अभी उनकी शादी हो गई है, इस वक्त तो वो लाल बाग में है। हाँ, इस वक्त तो उनकी ज़िंदगी में भाई उनको लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन सब 4 दिन की चांदनी होती है। कुछ लोग परेशान हो जाते, दीदी उसकी शादी हो रही है, दीदी उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। परेशान मत हुआ करिए, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, फिर बाद में हमें वही याद आते हैं। अगर आपने अपने प्यार में कोई कमी नहीं की है, अगर आपने उस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, तो अपने प्यार पे यकीन करिए, आपका प्यार एक दिन उसे आपके पास लेकर आएगा। लेकिन तब आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। फ़िलहाल आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लाएं, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए हमारे पास मेडिटेशन है। हमने ऑलरेडी एक मेडिटेशन बनाया हुआ है अपने चैनल पर, कम्युनिटी में हमने उसे कल रात को अपलोड किया था, लेट नाइट। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग सब्सक्राइब किया है, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल गया होगा। यहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी और आपका जो अटैचमेंट है ना, वो रिलीज़ होने लग जाएगा। समझ रहे हैं? आप एक बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे कि जिस चीज़ से निकलने की आप इतनी कोशिश कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे और नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वाकई ये मेडिटेशन बहुत शानदार है। तो
हमने आप सब लोगों के लिए ही बनाया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग नेगेटिव अटैचमेंट्स में फंसे हुए हैं। जो उनका अटैचमेंट है ना, वो उन्हें पीछे घसीट रहा है। प्यार वो होता है जो आपकी ग्रोथ करता है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको हिम्मत देता है, साहस देता है। हाँ, प्यार वो नहीं जो आपको कमज़ोर कर दे, बुज़दिल बना दे। समझ रहे हैं? तो ये प्यार नहीं है। प्यार शुरू होगा आगे चलकर। अभी प्यार नहीं, आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा मिरेकल होगा। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले भी हो सकते हैं, जो अभी न्यू हैं, जिन्हें अभी हाल फिलहाल पता चला है, बेचारे भटकते भटकते आए हैं, यूट्यूब पर धक्के खाते खाते आए हैं चैनल पर। उन्हें अभी हाल फिलहाल पता चला कि अच्छा ये है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। वरना आपको पता है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ कई कई रिश्ते हैंडल करते हैं। और आप में से ही बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक इंसान के पीछे भी महीनों सालों भर रोती रहती हैं और किसी और के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो कहीं ना कहीं उससे कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है इसी वजह से। वरना आज के टाइम पर आपको पता है कि प्यार का मतलब क्या चल रहा है। एक छड्डा यार तो दूजा तैयार, प्यार का मतलब ये चल रहा है ना। लेकिन आप अगर इतना दर्द देने के बाद भी किसी इंसान को नहीं भूल पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि आपके पास भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते, लेकिन आप फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ जर्नी स्टार्ट करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ें। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है, आप उसे आसानी से भूल पाते हैं, तो फिर क्या होगा? आप तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को यही छोड़ जाएंगे। फिर क्या होगा मतलब उसके आने का, उसके जाने का? ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत में अब भूलना नहीं है। आपका जो सोल पर्पस है उसे कंप्लीट करना है। और सोल पर्पस है आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी प्रोग्रेस। और वह मेडिटेशन से होती है। जैसी दुनिया बाहर है ना, ऐसी दुनिया हमारे अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर। और हमें अब अंतर यात्रा करनी है, बहिर यात्रा नहीं करनी है, जगत यात्रा नहीं करनी है। अब आपको अपने भीतर झांक कर देखना है कि आप कौन हैं, आपका क्या सोल पर्पस है, आप इस धरती पर क्यों हैं, और इस शरीर से जुड़े लोगों से आपका क्या रिश्ता है, ये लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं। तो ये चाहते हैं ईश्वर, और इसी वजह से सब कुछ हुआ है। इन फ्यूचर आप एक होंगे, हमने 100% बोला है। इन फ्यूचर आप दोनों एक होंगे, 100% उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उनका साथ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन तब तक वो भी बहुत पॉजिटिव हो चुके होंगे और आप हायर लेवल पर जा चुके होंगे। आप अपने आप को जान चुके होंगे, अपनी पावर में आ चुके होंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो चुकी होगी, आप एक हाई प्रिस्टेस बन चुके होंगे, आप एक एम्प्रेस बन चुके होंगे। आप एक डिवाइन फेमिनाइन, एक दिव्य ऊर्जा, एक डिवाइन सोल बन चुके होंगे। अभी भी आप हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक अंगारे के ऊपर बहुत सारी राख पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, वो अंगारा अभी भी जल रहा है अंदर, लेकिन आपको इस राख को, इस कचड़े को साफ करना है, तभी आप अपने आप को जान पाएंगे। और इसी वजह से सब कुछ कराया जा रहा है। तो अगर इतना कुछ जानने के बाद भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं लाइफ में, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आगे आपकी इच्छा। रोने के अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास। आप यहीं से, आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी। इंतज़ार करने से अच्छा है, रोने से अच्छा है कि आप अपने बारे में सोचें। अभी उन्हें घूमने दीजिए, अभी उन्हें दुनियादारी में इंटरेस्ट लेने दीजिए। एक दिन वो आएंगे आपके पास ही, लौट के बुद्धू घर को आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अनंत जन्मों के साथी हैं, बस कर्मों की वजह से अलग हो जाते हैं। आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं करते, आपको भी होमवर्क मिलता है ना, वो आप कंप्लीट नहीं करते, और वो अपना नया नया कार्मिक बर्डन बनाते जा रहे हैं, तो भुगतेगा कौन? कौन भुगतेगा? कि मैच्योरिटी थोड़ी सी दिखाइए और अपने आप को जानिए। आप दोनों ज़रूर एक होंगे, आप दोनों के दरमियान सब कुछ ज़रूर अच्छा होगा, और पहले से करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर कनेक्शन बनेगा आप दोनों के दरमियान।
आप सोच रहे होंगे कब तक, तो कब तक का हमें पता नहीं है, ये आपके ऊपर है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। ठीक है, आप जिस तरह से जो भी करेंगे उसके हिसाब से होगा, आपके कर्मों के हिसाब से होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम क्या नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है क्या? उनका साथ आपकी किस्मत में है क्या? उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत कम है। इधर हम इनिशियल्स की बात कर लेते हैं। इनके नेम का फर्स्ट लेटर है, हो सकता है यू। टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टी कई बार आया है। इनका जो नाम है वो हो सकता है इसमें से टी, वाई, बी, बॉल वाला बी, ठीक है। उसके बाद है एन, फिर डी, एफ, ओ से बहुत सारे नाम होते हैं, और क्यू। थैंक गॉड जेड नहीं आया। 2 रीडिंग में जेड आया था, डब्ल्यू आया था। तो डियर, ये है कुछ इनिशियल्स। इसमें से हो सकता है कि आपके पर्सन के जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो हो, या फिर नहीं भी हो सकता है। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। ये बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। पहले हम यहाँ पर सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए डियर, इधर 50% लोगों की अलग एनर्जी है और 50% लोगों की अलग एनर्जी है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि अलग अलग कंडीशन है, तो हम ये कहेंगे कि 50% लोगों की किस्मत में आपके पर्सन का प्यार है और 50% लोगों की किस्मत में आपके पर्सन से धोखा लिखा हुआ है। आपकी किस्मत में प्यार नहीं। और हो सकता है कि इस वक्त आप धोखा देख भी रहे हों, इस वक्त आप उन सब चीज़ों को फेस कर भी रहे हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट फील करते हैं, एक अपनापन महसूस करते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि पता कर लेते हैं कि उनका प्यार हमारी किस्मत में है या फिर नहीं। इधर पता है 50% लोगों के लिए जो कंडीशन है, जो सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे वो हैं नहीं, ध्यान रखना। रियल में वो कुछ और हैं, और इसके लिए एंजल्स आपको बहुत समय से आगाह कर रहे हैं, बहुत समय से आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये इंसान फ्रॉड है, ये चीटर है, ये मतलबी है, स्वार्थी है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। एक दिन ये कब आपकी ज़िंदगी मिट्टी में मिला देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ लोगों की ज़िंदगी तो मिट्टी में मिला चुके हैं उनके पर्सन, जी हाँ। और रोने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अभी भी हम कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप अभी बहुत अट्रैक्ट हैं, आपको लगता है हाँ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके लिए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखिए, आप एक हायर लेवल की सोल हैं और एंजल्स आपको हर वक्त
हर वक्त आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आप उनकी दी हुई गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। और इसी वजह से आप इनके साथ डीप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो आपको कभी कभी इनकी बातों से लगा करता है कि ये जो इन्होंने बोला ये झूठ था, आपकी आत्मा कहती है, लेकिन वो इंसान इतना चालबाज है कि वो इधर उधर की बातें करके आपको फंसा लेता है, इधर उधर की बातें करके। अब अगर यहाँ पर एंजल्स आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि वो फ्रॉड है, और तब भी अगर आप उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एंजल्स की गाइडेंस को आप इग्नोर करते हैं, अपनी इनर वॉइस को आप नहीं सुनते हैं, तो आगे चलकर आपको इतना गिल्ट होगा, इतना अफसोस होगा, इतना पछतावा होगा कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ध्यान रखना, क्योंकि हर पल आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि ये धोखेबाज इंसान है, ये धोखेबाज इंसान है, ये झूठा है, ये फरेबी है, ये बात बात में बात बदलता है, झूठ बोलता है। लेकिन फिर भी वो आपकी कमज़ोर नस जानता है, आपका वीक पॉइंट वो जानता है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। हो सकता है कि दुखी हो जाता हो, इधर उधर की बातें करने लगता हो, इमोशनल हो जाता हो, और आप सोचते होंगे कि हाँ हाँ सॉरी मैंने वाकई तुम्हारा दिल दुखा दिया, ओहो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब कि वो खुद भी गलत करेगा लेकिन आपसे सॉरी बुलवा देता है। वो मास्टर माइंड है, इतना याद रखना। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। कुछ लोग तो देखिए यहाँ पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप मैरिड हैं। ठीक है, आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप कहीं ना कहीं मजबूर हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी पता है फैमिली के लोग कैसे होते हैं कि अरे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, छोटी मोटी बातें हो तो इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो तो फिर लोग कैसे बर्दाश्त करें। पर वही होता है ना कि जिन्हें सहना पड़ता है उन्हें ही पता चलता है। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है कि आप चाह कर भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे हो गए हैं और अब आपको लगता है आप कहाँ जाएंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा, इस तरह की चीज़ें। और आप इस वजह से दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सुधार दीजिए, ये सही हो जाएं। ये आपके साथ बहुत बुरा भी बिहेव करते हैं। मतलब के लिए तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जब मतलब नहीं होता तो कितना बुरा बोल सकता है इंसान, ये उतना बुरा बोलते हैं। मतलब कि हर्ट करने का इनकी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी हद तक बुरा बोलकर आपको हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं। इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। आपके मन में कभी कभी आता है कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूँ, लेकिन फिर भी समाज का डर, परिवार का डर, हो सकता है अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उनके बारे में सोचकर आप रुक जाते हैं। और आज आप बहुत द्वंद्व की स्थिति में हैं, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। तो आप शायद ये सोचकर रीडिंग देख रहे हैं कि क्या ये इंसान कभी सुधरेगा, क्या कभी इसे मेरे प्यार का एहसास होगा, क्या इसका प्यार मेरी किस्मत में लिखा है, या फिर पूरी ज़िंदगी ये यूँ ही करेगा। देखिए, ये पूरी ज़िंदगी यूँ ही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले। अगर आप इनके बदलने की उम्मीद लेकर बैठे हैं तो डियर सॉरी। हाँ, आपको ईश्वर इतना कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल आप इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचिए। अगर आप फीमेल हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ करती नहीं हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको कुछ करना है। आज के समय पर किसी पर डिपेंड होकर जीने की दुनिया नहीं है ये। अपने ऊपर डिपेंड रहिए हर तरह से, समझ रहे हैं। और अगर आप मेल हैं तो फिर भी आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। आप इन सब चीज़ों को बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर 2-4 दिन की बात हो तो इंसान सोचता है कि चलो ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन अगर ये ज़िंदगी भर की बात है तो आप कैसे रह पाएंगे। और अगर अभी आपने
अपने लिए एक्शन नहीं लिया तो ज़िंदगी भर आप अफ़सोस करेंगे, ज़िंदगी भर आप गिल्ट करेंगे। हमें पता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों भरी है, बहुत कठिनाइयाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत बाउंड्रीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पावर नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आप बस अपनी पावर को भूल गए हैं। आपको लगता है मेरा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है आपके लिए, बस अगर आप हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहें तो। अगर आप एक कदम बढ़ेंगे ना आगे, तो ईश्वर 4 कदम किसी न किसी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आएँगे और आपको सही रास्ता दिखाएँगे। लेकिन अगर आप कर्म ना करना चाहें, अपने लिए एक्शन ना लेना चाहें, पड़े-पड़े सिर्फ़ प्रार्थना करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि कभी-कभी आपको उनके साथ नेगेटिव वाइब आती है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए और इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर मत देखिए, क्योंकि फ्यूचर है ही नहीं, बस धोखा है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, धोखा है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं। तो अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, ठीक है। इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है ये इंसान, इस इल्यूज़न से बाहर निकलिए, तोड़ दीजिए इन जंजीरों को, तोड़ दीजिए इस नेगेटिव अटैचमेंट को। हाँ, अगर आपको अटैचमेंट रिलीज़ करना नहीं आता है, आपको मोह ख़त्म करना नहीं आता है, तो आप सब लोगों के लिए हमने एक मेडिटेशन बनाया है और अपने चैनल पर अपलोड भी किया है, ठीक है। आप उस मेडिटेशन को करिए, इस रिश्ते से निकलने में वो आपकी काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो डियर 50% लोग ऐसे नेगेटिव हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जिनके लिए हम ये बोलेंगे कि इनका प्यार, इनका साथ आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं कि कर्म प्रधान है। अगर आप दिन रात इनके बारे में फिर भी सोचते हैं, फिर भी इनके पीछे पगलाए रहते हैं, पागल रहते हैं, तो फिर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पता है, 2 तरह की ज़िंदगी होती है। एक वो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं दिन प्रतिदिन, डेली डेली। आप आज जो बीज बो रहे हैं, आप आज जो बीज बो रहे हैं, कल वो बड़ा होगा, फल फूल भी आएंगे। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, फल आपको ही खाना है, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, ठीक है। तो इसी वजह से सोच समझ कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और सोच समझ कर अपने मन में थॉट्स लाने चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज़ इसे मैनिफेस्ट मत करिए, वरना ज़िंदगी बहुत दुखदाई हो जाएगी आपकी। और ये बिल्कुल झूठा है, फरेबी है, फ्रॉड है। इसकी इल्यूज़न में मत आइए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आपको इष्ट देव जो है वो आपको इससे बचाना चाहते हैं। ये बहुत मास्टरमाइंड है, बहुत टैलेंटेड है, बातें बनानी इसे बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इसकी बातों में फंस जाते हैं, तो ज़िंदगी में आप कभी भी किस्मत को या फिर भगवान को दोष मत देना, ठीक है। 50% उन लोगों की बात करते हैं जिनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, उन्होंने चीट किया है। तो हम ये कहेंगे कि 100 में से 50% चांस हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे चलकर आ जाएं और ये आपसे शादी कर लें। 50% चांस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 90% है, 70% चांस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको धोखा देकर आपकी ज़िंदगी से गए हैं। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए या फिर किसी लालच पे आकर किसी और की ज़िंदगी में चले गए हों, अट्रैक्ट हो गए हों किसी से, लेकिन इन फ्यूचर इन्हें गिल्ट होगा, इन फ्यूचर इन्हें अफसोस होगा, इन्हें दुख होगा, ठीक है। और तब ये आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे, आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, आपसे शादी करने की बात करेंगे, कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो और हम फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे, हम मतलब कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और अब जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें बनाएंगे ये, ठीक है। शायद आपको ये भी दिखाएं कि अब ये पूरी तरह से बदल चुके हैं, इनके अंदर अनकंडीशनल लव है आपके लिए, इस तरह की बातें, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें भी आपको बहुत सतर्क रहना है, होशियार रहना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, तो एक बार आप पाइल नंबर 1 या फिर पाइल नंबर 2 सुनकर देखिए, क्योंकि 3 उन लोगों के लिए है जो इस वक्त सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, जो किसी
टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। पर इतना समझिए कि अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत पॉजिटिव है भी, आपको लगता है कि उम्मीद है भी, तो भी 50% ही उम्मीद है कि इन फ्यूचर आप दोनों एक हो पाएँ, इन फ्यूचर इनका प्यार आपको मिल पाए, आपको नसीब हो इनका प्यार। क्योंकि आपको पता है जिसकी लत लग जाती है ना बाहर की, समझ रहे हैं, वो 4 दिन के लिए गिल्ट करके आ तो जाता है लेकिन फिर उसका वही रवैया शुरू हो जाता है। आदतें इंसान की इतनी आसानी से बदलती नहीं हैं। आदतें बदलने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, हमें खुद को परिवर्तित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने बड़े ध्यानी ज्ञानी क्यों न बन जाएं, लेकिन उनकी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग साधु सन्यासी होते हैं, लेकिन वो कितने भी ध्यानी ज्ञानी हो, पर उनके अंदर काम, क्रोध, वासना ज्यों की त्यों बरकरार रहती है और वक्त आने पर वो फूट पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर ध्यान, अनुष्ठान, जप, साधना करते हैं, अंतर मन में उनके कोई परिवर्तन नहीं आता। बस वो बाहर से बातें करना सीख लेते हैं, बातें बनाना सीख लेते हैं, बाकी उनके अंदर कुछ बदलता नहीं है। ऐसे ही जो पर्सन है, इन्हें 4 दिन के लिए अफ़सोस होगा, इन्हें गिल्ट होगा कि हाय मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया और मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट आपको तब भी नहीं करना है क्योंकि इधर ज़्यादा चांस नहीं है, ये समझ लीजिए। आई होप डियर कि आप समझ गए होंगे। हमें भी मतलब थोड़ा नेगेटिव रीडिंग करने में अच्छा नहीं लगता। बस इतना समझिए कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी एक्शन लेने के बारे में सोचिए सही समय के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपको धोखा देंगे, ध्यान रखना। इनकी हैबिट में आ चुका है सब कुछ। ये 4 दिन के लिए हाथ पैर जोड़ लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं अब ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी आदत पड़ जाती है ना घाट घाट का पानी पीने की, उसे एक घाट का पानी अच्छा नहीं लगता, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहनी होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।